अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कमिंग इन इंडिया सून, बाकी हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं। अब चलेगी उल्टी ट्रेन, तेजी से हो रहा निर्माण। पटरी पर दौड़ती मेट्रो और ट्रेनें तो आपने जरूर देखी होंगी, इनके सफर का मजा भी जरूर लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी उल्टी ट्रेन की सवारी की है? जी हाँ, उल्टी ट्रेन जो पटरी पर नहीं बल्कि पटरी के नीचे चलती है। आप कहेंगे कि हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो जनाब पहले आप इस तस्वीर को देखिए। क्यों, समझ में आ गई ना बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये है लटकने वाली ट्रेन, जिसे हैंगिंग ट्रेन भी कहा जाता है। शायद ही आपको ये मालूम हो कि फिलहाल सिर्फ जर्मनी में चलने वाली इस उल्टी ट्रेन को इंडिया में भी चलाने की पूरी तैयारी लगभग हो ही गई थी, लेकिन कुछ हादसों के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो क्या आने वाले समय में भारत को मिलने वाली है हैंगिंग ट्रेन, उल्टी लटक कर चलने वाली ट्रेन? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों आप सबके लिए। मजा आ जाएगा आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। हाइपर लूप ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो, सागर माला प्रोजेक्ट, चिनाब ब्रिज, बुलेट ट्रेन, ये ट्रांसपोर्ट से जुड़े भारत के ऐसे ऐतिहासिक हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पूरा हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट के मामले में भारत की बात ही कुछ और होगी। ट्रांसपोर्ट से जुड़े ये तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से कुछ पर काम चल रहा है, या तो कुछ के सफल ट्रायल्स कई जगहों पर पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको कभी भारत में आए इस मोनो रेल प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है? ये कभी इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था दोस्तों, मोनोरेल, यानी कि वही हैंगिंग ट्रेन, उल्टी लटक कर चलने वाली ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत में साल 2003 में ही आ चुका था। इसे स्काई बस मेट्रो का नाम दिया जाने वाला था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का ये पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए जिनकी वजह से स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट बस ड्रीम ही बनकर रह गया और इंडिया में इसे फेलियर कहा गया। करोड़ों का प्रोजेक्ट स्क्रैप के भाव में, कबाड़ के भाव में बिक गया। आपको बताएंगे कि वो ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके चलते भारत का मेगा प्रोजेक्ट भारत का मेगा फेलियर बन गया। दरअसल भारत में इस मोनोरेल को बनाने का काम सबसे पहले गोवा में शुरू किया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गोवा को न्यू ईयर का प्रोजेक्ट गिफ्ट में दे दिया था। उस वक्त गोवा में इस प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL को दिया गया था। उस वक्त मिस्टर बोजी राजाराम KRCL के CMD थे और उन्हीं के अंडर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसे जर्मनी के H1N सिस्टम के तर्ज पर ही बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 10.5 किलोमीटर लंबा एक ट्रायल रूट बनाया गया। ये जमीन से करीब 5.5 मीटर ऊपर एक एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन होने वाली थी। इस स्काई बस मेट्रो में 2 स्टैंडर्ड एक्सेल बोगीज, एयर कंडीशन कोचेस और स्टेशंस होने वाले थे। और अगर हम आपको इसके फ्यूचर प्लान के बारे में बताएं तो इसे गोवा के 3 मेन सिटीज पणजी, मापुजा और मडगांव को इससे लिंक करने की प्लानिंग चल रही थी। बताया जाता है कि स्काई बस मेट्रो किसी भी दिशा में 6 मिलियन पैसेंजर्स को ईयरली या 80,000 पैसेंजर्स पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से चल सकती थी। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसे बनाने में लागत बहुत कम आती। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि अभी जिस 1 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रैक को बनाने में करीब 215 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं स्काई बस मेट्रो के रूट्स को बनाने में सिर्फ 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। इतना ही नहीं, मेट्रो के दूसरे कंस्ट्रक्शन को बनाने में जो खर्च आ रहा था स्काई बस मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में, वो भी बिल्कुल हाफ हो जाता। शॉकिंग है ना? तो सोचिए अगर ये स्काई बस मेट्रो आज हमारे देश में होता तो देश को कितना फायदा होता। तो खैर, मेन पॉइंट में आए तो न सिर्फ कॉस्ट बल्कि इस मेट्रो को बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता। बिल्कुल, जहां दूसरे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में दशकों का वक्त लग जाता है, सालों लग जाते हैं, वहां ये स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट महज कुछ महीनों में ही पूरा हो जाता। आप ये भी जान लें कि स्काई बस मेट्रो को इंडिया में न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ इसकी तकनीक बल्कि खासियत भी ऐसी थी जो अगर इंडिया में सफल हो जाती तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। दोस्तों, स्काई बस मेट्रो के इन USPs को सुनकर आप भी जान गए होंगे कि हमारे फॉर्मर PM ने क्यों भारत में इसे लॉन्च करने का सपना देखा होगा। लेकिन कुछ तो बात हुई होगी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया।
अब जैसे कि इस प्रोजेक्ट का काम गोवा में किया गया, इस प्रोजेक्ट के एक स्टेप को पूरा भी कर लिया गया। इसके बाद बारी आई इसके ट्रायल की, और जान लीजिए कि वो भी किया गया। जी हाँ, गोवा में स्काई बस मेट्रो का ट्रायल भी हुआ, लेकिन अफसोस ये कि हम उसे सफल ट्रायल नहीं कह सकते। जी, जैसे कि स्काई बस मेट्रो टेक्नोलॉजी इंडिया में बिल्कुल नहीं थी, तो इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले छोटे लेवल पर ट्रायल करने का फैसला लिया गया। इसके लिए गोवा के मडगांव में करीब 1.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया, और साल 2004 में इसके ट्रायल की अनाउंसमेंट भी की गई। तभी 25 सितंबर 2004 को स्काई बस मेट्रो के ट्रायल में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। हुआ यूं कि ट्रायल के दौरान जहां मेट्रो को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना था, वहां मेट्रो की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे होने की वजह से ये ट्रेन आगे लगे कंक्रीट से जाकर टकरा गई। टक्कर होने की वजह से इस ट्रेन को बहुत तेज झटका लगा, जिससे डोर के सामने खड़ा एक शख्स नीचे गिर गया और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, मौत हो गई। बस इसी एक्सीडेंट की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हादसे तो हो गए, अब जरूरत थी उन हादसों के पीछे की वजहों को जानने की। तो आपको बता दें कि हादसे के बाद जब इसके कारणों को ढूंढा गया तो ये कहा गया कि इस एक्सीडेंट की वजह बेहतर टेक्नोलॉजी का ना होना था। टेक्नोलॉजी एरर का रीज़न भी ये दिया गया कि उस वक्त स्विंग ऑपरेटर और अरेस्टर में खराबी बताई गई, जो उस वक्त सही से बनकर रेडी भी नहीं हो पाया था। दरअसल जो ट्रैक बनकर तैयार था उसे करीब 10.5 किलोमीटर तक आगे बढ़ाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्काई बस के कोचों और दूसरे उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग भी गोवा में ही की गई थी। इसे भी हादसे की एक वजह के रूप में देखा गया। कहा जाता है कि हादसे तो हो गए, लेकिन इसके बावजूद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल एंगल से भी काफी विरोध झेलना पड़ा। यही वजह भी रही कि आज गोवा में प्रोजेक्ट कहीं देखने को भी नहीं मिलता। आपको बता दें कि स्काई बस मेट्रो के ट्रायल के लिए जो ट्रैक बनाया गया था उसमें 50 करोड़ रुपए तो पहले ही खर्च हो चुके थे। अब उसके मेंटेनेंस पर भी खर्चा बढ़ता ही जा रहा था, और फाइनली KRCL ने केंद्र सरकार और गोवा सरकार से बात करके इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद ही कर दिया। इसके बाद KRCL ने भी अपने इस ट्रैक को गिरा दिया, और प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस वक्त की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोवा के साथ इसे केरल मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई है। इसमें कोच्चि और पुणे महानगर पालिकाओं ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था। दोस्तों, आप ये जान लें कि आज भी कई बड़े इंजीनियर्स का यही मानना है कि इंडिया ने स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट को नकार कर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसे आज भी सुधारा जा सकता है। मैं पिछले कुछ सालों से देश के ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरह तेजी देखने को मिल रही है, वैसे में कहा तो यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में जरूर भारत में भी हैंगिंग ट्रेन की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये मेट्रो सिर्फ जर्मनी में चलाया जा रहा है। यहाँ इसे हैंगिंग ट्रेन कहा जाता है। 13.3 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ये ट्रेन 20 स्टेशनों पर रुकता है। आपको बता दें कि इसे दुनिया का सबसे पुराना मोनोरेल भी कहा जाता है। इस ट्रेन की शुरुआत 1901 में की गई थी, सन 1901 में की गई थी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या मोनोरेल का एक हादसा जो गोवा में हुआ, क्या ये भारत के मोनोरेल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया? क्या इसके आगे भारतीय रेलवेज को अब सोचना नहीं चाहिए? जिस प्रकार से मोदी सरकार हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो एक दिन क्या रेलवे मंत्रालय भी प्राइवेट हो जाएगा? और अगर प्राइवेट हुआ तो क्या प्राइवेट कंपनीज इस ओर वेंचर नहीं करेंगी? क्या वो हैंगिंग ट्रेन चलाने की किफायती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या भारत में तब मोनोरेल का इस्तेमाल नहीं बढ़ जाएगा? और अगर बढ़ा तो क्या उससे एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे? क्या लगता है आपको, मोनोरेल भारत में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या विचार है आपके? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि उल्टी चलने वाली ट्रेन का भी अस्तित्व इस धरती पर है, और भारत में भी शायद आने वाले समय में हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी प्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी जनाब, मैं कहूँगी बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो वो होना था, वो शायद किस्मत में था, और जो भी कोताहियाँ थी, जो भी गलतियाँ थी, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसे कि आपने देखा लागत आधी से भी कम आई, बहुत कम लागत आती है। 50 से 60 करोड़ उन्होंने बताया, जबकि नॉर्मली जो ट्रेन्स के हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स देखते हैं, वो कई 100 करोड़ के हो रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ कि जगह का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि वो आपको जगह मिलेगी। अच्छा, 3 नाम है, मोनोरेल भी इसी को कह रहे हैं, हैंगिंग ट्रेन भी, और स्काई बस मेट्रो भी इसी के। बिल्कुल,
आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी हम लोगों ने जिसमें नितिन गडकरी जी ने इसका जिक्र किया है, मोनोरेल का। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए नितिन गडकरी जी का फोकस क्या है, कम कॉस्ट, पायदार, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, मतलब जगह कम से कम घेरे और जनता के लिए फायदा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 100% किसी तरीके से नितिन गडकरी। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब ये प्रोजेक्ट पे मसला आया था तो आपको 100% पता है कि जब भी कोई पार्टी, कोई गवर्नमेंट काम कर रही होती है, अगर कोई 19-20 मामला हो जाए तो अपोजिशन को तो मौका चाहिए होता है, वो विरोध करती है, वो तो लाजमी करेगी नुक्ते चीनियाँ और तनकीद करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर इस वक्त इतने बड़े बड़े काम नितिन गडकरी जी कर चुके हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे, ठीक है, नितिन गडकरी जी का जो एक गुडविल है, एक्सपीरियंस ही है, गुडविल जो है या इनकी जो तारीफ़ है वो हमने सुना है कि अपोजिशन भी करती है, दुश्मन भी इनकी तारीफ़ करते हैं, ये वो शख्सियत हैं। तो 100% मैं कहता हूँ कि अगर नितिन गडकरी जी इसकी श्योरिटी देंगे, इनके इसके हवाले से मज़ीद चर्चा करेंगे, शुरू तो कर दी है उन्होंने, शुरू तो कर दी है, इंटरेस्टेड हैं वो ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम भरोसा करेगी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर्सनली जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो शायद उसे अमली जामा पहनते हुए हम आने वाले कुछ अरसे में देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और एक छोटे से एक वाक्य से इतनी बड़ी अचीवमेंट या इतना बड़ा एक बेनिफिट जो है उसे बंदा मिस ना करे। तो अब जैसे वीडियो बनी है, इस तरह से और भी लोग वीडियोस बनाएंगे तो इससे भी आवाम को अवेयरनेस मिलेगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।